तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 2.8 एंड 2.9। लास्ट वीडियो में हमने 2.7 तक कंप्लीट कर लिया था। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। कि नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2.6 में कुछ डाउट्स पूछे थे, तो मैंने वो वीडियोस अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देखिए अच्छे से। सो आज हम करेंगे 2.8 एंड 2.9। तो पहले 2.8 देखते हैं। सो क्वेश्चन को पढ़ लेते पहले। क्वेश्चन में हमें गिवन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ मतलब इतना 0.2 मोलर सोल्यूशन का हमें कंडक्टिविटी गिवन है 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर। सो हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में हमने 2.7 में हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन, जिसको हम डेल एम से डिनोट करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी ही कैलकुलेट करना है। इसका मतलब कि डेल एम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंडक्टिविटी गिवन है और सोल्यूशन हमें गिवन है 0.2 मोलर, तो कंडक्टिविटी काफी इजीली निकल जाएगा। इसका एक फॉर्मूला था जिसको डेल एम इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई में के जो होता है आपका कंडक्टिविटी 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मोलारिटी गिवन है हमें और कंडक्टिविटी के का भी वैल्यू गिवन है। सो बस इसमें कैलकुलेशन है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एल एम का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए के इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। सो क्वेश्चन में हमें के का वैल्यू गिवन था 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर एंड एम का वैल्यू गिवन था मोलारिटी कितना था 0.20 मोलारिटी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे डेल एम इक्वल्स टू में के का वैल्यू है 0.0248 मल्टीप्लाई में 1000 एंड डिवाइड बाय 0.20। सो बेसिकली जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2.24.8, 0.2 नीचे एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट, और ये ऊपर आ जाएगा 124 ये 2 से। सो आपका आंसर आ गया डेल एम इक्वल्स टू में 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2.8। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2.9। सो क्वेश्चन नंबर 2.9 में हमें गिवन है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1500 ohm और मोलारिटी भी गिवन है 0.001 मोलर। सो कैलकुलेट क्या करना है बेसिकली, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 मल्टीप्लाई में 10 to the power -3 सीमेन पर सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1500 ओम एंड मोलारिटी गिवन है 0.001। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में कहा है सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। अगर कंडक्टिविटी आपका कितना है 0.146 इंटू 10 to the power -3 और मोलारिटी भी यहाँ पे वैल्यू चेंज है। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट से हम लोग इसको पहले x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला k इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई में x। ये c जो है आपका क्या है कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग k इक्वल्स टू 1/r लिख सकते हैं। r हो गया आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन था r इक्वल्स टू 1500 ओम। फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं हम लोग 1500 ओम और मोलारिटी कितना गिवन था कंसेंट्रेशन हमें, मोलारिटी इक्वल्स टू 0.001 मोलर। ठीक है, और ये x आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सो ये r को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, k मल्टीप्लाई में r इक्वल्स टू x।
तो यही एक्स हमें कैलकुलेट करना था। ये एक्स आपका क्या है, सेल कांस्टेंट। सो कंडक्टिविटी का वैल्यू हमें गिवन है 0.146 मल्टीप्लाई में 10⁻³ रेजिस्टेंस गिवन था हमें 1500 ओम एंड इक्वल्स टू एक्स। ये एक्स ही आपका क्या है, सेल कांस्टेंट, जो कि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 219 मल्टीप्लाई में 10⁻³ इक्वल्स टू में एक्स। सो एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास 0.219। ये क्वेश्चन में भी बस आप एक बार अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई कर लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.11 बिकॉज 2.10 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई एम स्किपिंग दैट क्वेश्चन। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो पाता है तो आप लोग बता दीजिएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।